गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सभी मैथ्स में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी मैथ्स है और जो क्लास 10 का मैथ्स है, इसमें प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। निम्नांकित निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। और शून्यकों का मतलब होता है कि आप x में दिए x का मान निकाल लीजिए। और गुणांकों का मतलब क्या है कि इसके x के सक बगल में, x के बगल में, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है कि आपने जो आंसर निकाला है सही या गलत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया है, ये इसमें हम लिख देना है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 इक्वल टू कर देंगे 0 कर देंगे, क्योंकि शून्य के लिए कहता है ना। आप यहाँ देख सकते हैं शून्य के लिए शून्य के बराबर कर देंगे। यहाँ पर ना हम लोग फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। स्क्वायर के बगल वाला ए होता है तो एक जगह पे एक है, और अचर पद सी दोनों गुना करते हैं तो एक गुण यदि 8 में गुना करेंगे तो आपको 8 आ जाएगा। पहला स्टेप में गुना किए। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, 8 को आप फैक्टराइजेशन कीजिए, दूस लगेगा और यहाँ पर दूस लग जाएगा। चलिए ठीक है। अब आपको ये जो बीच वाला पद है, इसको कैसे मिडिल टर्म को आपको अरेंज करना है, तोड़ना है कि किस तरह से हम एडजस्ट करें ताकि बीच वाला पद आ जाए। यहाँ पर देखिए तो ये 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ माइनस या प्लस आएंगे तो डायरेक्ट ये माइनस आएगा, तो -2 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं स्क्वायर है माइनस में 4x अब प्लस में 2x माइनस में 8 इक्वल टू 0। आपने ये किया था, अब ये भी कह सकते हो कि 4 को 2 से गुना करेंगे, जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए, और गुना करने पे ये आना चाहिए। अगर एक को ना -8 तो -8 में आ गया जी, -8 आ गया। और यहाँ पर 4 दूना 8 है, गुना करेंगे 8 और माइनस में 8 आ जाएगा जी। तो गुना करने पर दोनों ए और सी गुणनफल आना चाहिए, और जोड़िए या घटाने पर ये बीच वाला पद आना चाहिए, तो आ भी गया। इनके बाद इन दोनों में देखते हैं, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो सिर्फ एक्स ही कॉमन आ रहा है तो एक्स बाहर कर लेंगे। इसमें एक एक्स बच गया और इसमें 4 बच गया। इसमें क्या करेंगे, ये 2 के पहाड़ा में, तो 2 के पहाड़ा में जिसके पहाड़ा में उसका पहाड़ा ही कॉमन लेते हैं, और कॉमन का मतलब होता है भाग। इसमें एक्स बच गया, 2 के 4 बार में 8 होते इक्वल टू 0 हो गया। चलिए एक्स माइनस 4 फिर से कॉमन ले लीजिए, एक्स बच गया, इसमें प्लस में 2 बच गया इक्वल टू 0 कर देंगे। एक्स माइनस 4 को 0 के बराबर एक कर लेते हैं, एक्स प्लस 2 को 0 के बराबर एक कर लेते हैं। आप मान निकालना सीखे होंगे, यदि एक्स रखेंगे तो माइनस वाला संख्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स यहाँ रखेंगे तो प्लस वाला संख्या दूसरे हो जाएगा, बराबर को दूसरे हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस। यहाँ पर एक साथ लीजिए, एक्स बराबर 4 माइनस में 2, यही आपका आंसर है। यही पहला आंसर आपने निकाला कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। हमने शून्य निकाल लिया। अब कहता है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। चलिए जांच कर लेते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा आप जांच। जांच में क्या लिखना है, समीकरण को दोबारा, जो आपका दिया है द्विघात बहुपद, इसको दोबारा लिख लेना है। लिख लेना है कि ए स्क्वायर के बगल वाला संख्या ए होता है, कुछ नहीं लिखा है तो एक मान लीजिए। और बी, ये जो है ना एक्स के बगल में भी, एक्स का गुणांक को ही बी कहते हैं, तो यहाँ पर माइनस में 2, और अचर पद को सी कहते हैं, जिसमें एबीसीडी अक्षर कुछ भी ना लगा हो, तो ये सी आ गया, लिख दिए। और एक होता है अल्फा, पहला पहला यहाँ अल्फा मान लीजिए, जो आपको गुणांक जो आपने निकाला है शून्य, उसमें एक अल्फा मान लीजिए, और एक आपका बीटा माइनस में 2। यहाँ पे क्या करना, लिखना पड़ेगा शून्यकों का योग, इसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान 4 और प्लस है तो प्लस दीजिए, बीटा का मान 2। ये माइनस बीटा का मान है, यहाँ सॉरी बी का मान है -2, तो -2 और ए का मान है 1, लिखिए। प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में से घटेगा 2 तो 2 हो चुके, ये 2, चलिए इतना आ गया। शून्यकों का गुणनफल बराबर में कर दीजिए सी बाय ए। अगर देखा शून्य गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2। सी का मान देखिए -8 है और ए का मान 1 है, तो लिख दिए। गुना कराएंगे तो -8 और -8 यही बराबर हो गया। तो यहाँ देखिए दोनों बराबर, यहाँ भी दोनों बराबर, लिख दीजिएगा कि जांच हुआ।